आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के लहरपार गांव के नवनिर्वाचित प्रधान वीरेंद्र प्रताप सिंह का सपना है कि गांव को आदर्श गांव बनाना। ग्राम पंचायत में ही नगर पंचायत जैसी सुविधा मुहैया करा करके गांव का सर्वांगीण विकास करें। बता दें कि वीरेंद्र प्रताप सिंह भूतपूर्व सैनिक हैं। इनका सपना शुरू से ही समाज सेवा करने का रहा है। इनके द्वारा गरीब परिवार की बच्चियों को शिक्षा व शादी में सहयोग प्रदान किया जाता है। इनके द्वारा ग्राम सभा में पूर्व से ही गरीबों को कंबल वितरित भी किया जाता है। खाद्यान्न सामग्री आदि की भी मदद की जाती है। ग्राम सभा के विकास में इनके द्वारा शारीरिक श्रम भी किया जाता है। इनका लक्ष्य है कि आजमगढ़ जिले का इनका गांव ऐतिहासिक गांव के रूप में जाना जाए। इस गांव में हर सुविधा हो जो एक नगर पंचायत में होती है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने ग्रामीणों को काफी हद तक लोगों को जागरूक कर दिया है। गरीब बच्चों को उनके भविष्य संवारने के लिए शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इनका कहना है कि शिक्षा से ही लोगों को सामर्थ्यवान बनाया जा सकता है। गांव के ग्रामीण इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का कार्य करते हैं। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सैनिक, समाज सेवी। कौन सा गाँव है? मैं ग्राम सभा लहरपार का निवासी हूँ। अच्छा, कुछ संदेश देना चाहते हैं आप जनता को जो ग्राम प्रधान हुए हैं, उन्हें कैसा श्रमदान करना चाहिए, किस तरह की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करना चाहिए? सर, क्योंकि मैं एक फौजी परिवार को बिलोंग करता हूँ, मैं खुद फौज में था, मेरे पिताजी फौज में थे, मेरे चाचा जी फौज में थे, और इसलिए हमारे खून में देशभक्ति और समाज सेवा बसी हुई है। मैं आज से नहीं, पिछले 4 वर्षों से मेरे पेंशन से या मेरे घर के पैसे से जो भी मेरा व्यवसाय है उससे जो भी आया, उसमें से जाड़े के दिनों में जो भी गरीब हैं, मजलूम हैं, दबे कुचले हैं, ठंड में उनके लिए कंबल प्रोवाइड किया हूँ। और जिनकी किसी भी पार्टी के किसी भी नेतागण को बुला कर उसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। और इसके बाद बारिश के दिनों में गरीबों के लिए छाते की व्यवस्था। और अभी मैं जब से प्रधान हुआ हूँ उसके बाद जैसे कोई गुजर गया उनके लिए 1500 रुपये की आर्थिक मदद मेरी उसी दिन जाती है जिस दिन ये होता है। अगर मैं वहाँ घाट पे, भैरव जी घाट पे चला गया तो वहाँ जो चाय पानी का खर्च होता है गरीबों के लिए मैं करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, आप प्रधान बनने का क्या उद्देश्य था? आपको जनता की सेवा करने का उद्देश्य ही था कि केवल ऐसे ही प्रधान शौक में कि हम प्रधान बन जाएं, लोगों की इस तरह से मदद करें, वैसे भी मदद कर सकते थे, करते थे आप? सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा थी। आज मेरे साथ आप किसी बस्ती, किसी राजभर बस्ती में चले जाएं, लड़का तब तक जय भीम या जय सुहेलदेव बोलेगा जब तक मैं दिखाई दूंगा। आगे क्या योजना है ग्राम सभा के विकास? हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में 1973 में चकबंदी हुई थी और हमारे गांव का मूर्धघट्टा जो कि संसारी बॉर्डर पे पड़ता, तोनारी बॉर्डर पे पड़ता है, किसी भी प्रधान ने, चाहे वो दलित प्रधान हुए, चाहे राजपूत हुए, चाहे यादव, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने आते पहला काम वहाँ पे जो है 1 मीटर गहरी और 5 फुट चौड़ी खाई खुदवाई। यानी जो समाज का काम छूटा हुआ आज तक था, मैं उसी को करने के लिए आया हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, गांव का विकास हो। किन किन मुद्दों पे विकास चाहते हैं? कैसा विकास चाहते हैं? नगर पंचायत जैसी सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत जैसी सुविधा? नहीं साहब, नगर पंचायत की जैसी सुविधा। नगर पंचायत जैसे बेसिकली क्या आपने बनाया है एम, उद्देश्य कि ऐसा होना चाहिए? सीसी रोड हैं, नालियाँ हमारी पक्की हो जाएं, जितने भी चकमार्ग हैं, जैसे बहुत पहले के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, खेतों, हर व्यक्ति के खेत तक रोड जाए, चकरोड, नाली जाए, ताकि किसी में विवाद ना हो। और मेरी कोशिश होती है कि 99% मसले जो मेरे गांव सभा के हैं वो गांव में ही हल करता हूं। अगर इसके बावजूद कोई थाने तहसील जा तो जाता है, बाकी 99% मसले यही दोनों पक्षों बैठा के